हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 26 दिसंबर 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली आज संडे है तो संडे को बहुत कम ही ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो बनते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर बने हैं 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे इस वीडियो में, जिसको हम बहुत ही फास्ट वे में जो है कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसके साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप सभी को पता है मैं हर बार बोलता हूँ जब भी करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि करंट अफेयर जो है सब एग्जामों में यानी कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी वनडे एग्जाम, यूपीएससी, इवन आरआरबी, रेलवे की किसी भी भर्ती को आप दे रहे हैं या उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पर करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसे आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वीडियो को ही आप देखिए, आप न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ सकते हैं और कोई अच्छी न्यूज़ चैनल है उसे भी देख सकते हैं। इस तरीके से भी आपका करंट अफेयर तैयार होता है। और साप्ताहिक पत्रिकाएं भी निकलती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जैसे कि पत्रिका खरीदनी पड़ेगी और यहाँ पर आप इंटरनेट पैक डलवाते ही हो अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप जो है वीडियो के माध्यम से भी इसे तैयार कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर को यहां पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है। अगर आपको आंसर किसी भी करंट अफेयर का पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय 2021 के लिए पर्यावरण विद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। किसको? पर्यावरण विद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। ऐसे आपको याद कर लेना। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि सामाजिक न्याय 2021 के लिए पर्यावरण विद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे भी इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अनिल कुमार जोशी को जो है पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक पर्यावरणविद हैं, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम करते हैं, चाहे पेड़ पौधे लगाने से संबंधित हो या उसके संरक्षण की बात जो है यहाँ पर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी करते हैं। तो इनकी इमेज को भी आपको याद कर लेना है और हमें पर्यावरण के तरफ जो है जाने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर हम पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो हम भी उसी के साथ समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम भी नेचुरल प्राणी हैं। ऐसा नहीं कि हम आर्टिफिशियल हैं, हमें पेन नहीं होता है, हमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और ऑक्सीजन की फुल फिलिंग कौन करते हैं? यहाँ पर पेड़ पौधे करते हैं। और हम पेड़ पौधों को ही काट रहे हैं यहाँ पर, तो उससे भी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी, यानी कि ऐसे गैसों को हम उत्सर्जित कर रहे हैं जिससे हमारा ग्लोब क्या होता है? वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। और गर्म हो रहा है जिसकी वजह से जो आपके पोलर रीजन में ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से आपके जो है समुद्र के जल स्तर बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर बारिश होती थी वहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ पर कभी ठंड नहीं पड़ती वहाँ ठंड पड़ रही है, और जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ गर्मी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से होता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बेसिकली यही है कि अगर मान लीजिए कि आप नॉर्थ में ऊपर जाते हैं और साउथ में एकदम नीचे आते हैं तो आपको ठंडा क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर लैंड वाला पार्ट आपका नॉर्थ में है, यानी कि जो ज़मीनी हिस्सा है ज़्यादातर वो उत्तर में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब ग्लोब वार्म होता है तो पूरा वो आपका सराउंडिंग जितना एटमॉस्फेयर है वो सारा गर्म होता है। तो चाहे उधर सनलाइट कम भी मिलती क्यों ना हो, लेकिन वहाँ के बर्फ़ अपने आप पिघल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको जैसे कि ग्लेशियर को जमने में जो आपके आर्कटिक सर्कल हो गया और इसके साथ साथ अंटार्कटिका बहुत सारा समय लगा, लेकिन वहाँ के बर्फ़ पिघलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और इसका मेन कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग है। तो थोड़ा सा इस पर मैंने डिटेल में आपको बता दिया ताकि चर्चा का विषय है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको डिटेल से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने
बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को जो है यहाँ पर लॉन्च किया है, यहाँ पर आपको बताना है अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो है यहाँ पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने जो है बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड जो है लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये भी आपको याद रखना है। और केरल का यहाँ पर क्या कैपिटल होगा, तिरुवनंतपुरम जो है आपका केरल की जो है यहाँ पर कैपिटल हो जाएगी, इसे आपको याद रखना है। अब आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड जो है लॉन्च किया है। यहाँ पर इनकी इमेज भी है, आदित्य ठाकरे, इनको आपको याद कर लेना है। ये महाराष्ट्र के जो है आपके पर्यावरण मंत्री हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि चलो मोबाइल ऐप यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने और ई वॉलेट के माध्यम से बस पास तक पहुंचाने की अनुमति देगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिटेल आपको क्लियर हो गया। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं सारा कुछ बताता हूँ, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विधानसभा ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक विधानसभा ने जो है हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। यानी कि किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, उसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं उसमें जो है जरूरी है। तो इससे संबंधित बेसिकली यहाँ पर ये विधेयक है जिसको यहाँ पर पारित किया गया है कर्नाटक विधानसभा से, ये आपको याद रख लेना है। कर्नाटक की राजधानी आपकी क्या है, बेंगलुरु, ये भी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि विधानसभा कर्नाटक, बेसिकली यहाँ पे आपको कर्नाटक विधानसभा ने जो है हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, जिसको अभी मैंने ऊपर आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया और बताने का प्रयास किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जिसे धर्मांतरण विरोध बिल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैंने बताया कि इस विधेयक के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माने का यहाँ पर प्रावधान है। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का इस विधेयक को पास होने के बाद जो है जबरदस्ती धर्मांतरण यानी कि धर्म का परिवर्तन आप नहीं करा सकते हैं। और इस तरह की गतिविधि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पाई जाती है तो उसे 3 से 5 साल की जेल भी होगी और उसके साथ ही साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। और ये विधेयक किस विधानसभा ने पारित किए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक विधानसभा ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ डिटेल्स आपको क्लियर हो गया। और ये कर्नाटक विधानसभा की पिक्चर भी मैंने यहाँ पर लगा दी है ताकि आप इससे रिलेट करके दिमाग में एक इमेज बना ले। आइए अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बैंक ने यू ग्रो कैपिटल के साथ जो है एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर ये बैंक जो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है यू ग्रो कैपिटल के साथ जो है एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की जो डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यू ग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जिसके तहत अगले वर्ष में जो है मध्यम लघु सूक्ष्म उद्यमों को 1,000 करोड़ रुपए तक वितरित किए जाएंगे, बेसिकली लोन दिए जाएंगे। किस तरह के मध्यम उद्योग हैं, लघु उद्योग है, इसके साथ साथ जो सूक्ष्म उद्योग हैं, इन सभी में 1,000 करोड़ रुपए जो है वितरित किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में मुंबई के महाराष्ट्र में जो है किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि इस बैंक की स्थापना कब की गई थी तो 21 दिसंबर 1911 में। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थापित की गई थी तो मुंबई के महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इस तरीके से स्थापना से संबंधित यानी किसी बैंक की स्थापना, कुछ संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी या उसका मुख्यालय क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आरआरबी में, ग्रुप डी में, टेक्नीशियन जो भी उसके कैटेगरी होते हैं वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप अपने अच्छे से तैयार किया करिए, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ पर डिटेल आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तुषार कपूर ने। तुषार कपूर जो है जितेंद्र, जो पुराने ज़माने के हीरो थे, उन्हीं के बेटे हैं। इसके साथ ही साथ तुषार कपूर की जो सिस्टर एकता कपूर है वो भी जितेंद्र की बेटी हैं। लेकिन बेसिकली अगर पूछा जाए कि किस बॉलीवुड अभिनेता ने जो है अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया, तो तुषार कपूर, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है। और यहाँ पर बैचलर डैड का अगर हिंदी में तात्पर्य समझें तो यहाँ पर अविवाहित पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से इस किताब का विमोचन जो है तुषार कपूर ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने इस किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफ़र को साझा किया है। और अभिनेता ने जो है यानी कि तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड की जो है अपनी यात्रा साझा की है। तो यहाँ पर बेसिकली अपनी ही एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव किया है यहाँ पर सिंगल फादर होने की, तो उसके बारे में ही इस किताब में उन्होंने बताया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर तुषार कपूर की इमेज है। तो अब जो है ज़्यादातर मूवी में आप बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको आप नहीं देखते होंगे, कुछ ही ट्रेंडिंग एक्टर हैं और इसके साथ साथ जो नए एक्टर मूवी बना रहे हैं उनको आप देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे एक्टर जो है अब मूवी में आपको देखने को नहीं मिलते होंगे। तो यहाँ पर डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये लास्ट करंट अफेयर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि संडे को बहुत ज़्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं बनते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं उसे कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के किस पूर्व खिलाड़ी को आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ब्रायन लारा। इससे पहले जो है सनराइजर्स हैदराबाद के जो है बल्लेबाजी कोच कौन थे, बैटिंग कोच, तो वो थे विवेस लक्ष्मण। और उनके जाने के बाद या वो जो है बल्लेबाजी कोच से जो है पद को छोड़ने के बाद जो यहाँ पर ब्रायन लारा को जो है बल्लेबाजी कोच या बैट्समैन कोच जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी ब्रायन लारा को हाल ही में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर ब्रायन लारा की इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसके साथ ही साथ वे स्ट्रेटजिक एडवाइजर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यानी कि बल्लेबाजी कोच तो रहेंगे लेकिन स्ट्रेटजिक एडवाइजर यानी कि कैसे स्ट्रेटजिक बनानी है किसी टीम के विरुद्ध जीतने के लिए, तो यहाँ पर ये भी कार्य ये करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि विवेस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी में दायित्व लेने के बाद सनराइजर्स ने जो है यह फैसला लिया है। तो बेसिकली बैटिंग कोच आपके पहले सनराइजर्स हैदराबाद के यहाँ पर विवेस लक्ष्मण थे, लेकिन इन्होंने जो है नेशनल क्रिकेट अकादमी में जो है दायित्व या पद को संभाला है कार्य को, जिसके वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है यहाँ पर ब्रायन लारा को जो है बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जितने भी करंट अफेयर 6-7 मैंने करंट अफेयर आज कराए आपको 6 ही, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चन के मैंने डिटेल भी आपको अच्छे तरीके से कराएं। और इसके साथ ही साथ जो है आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का सीन तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी टीकाकरण आपका चल ही रहा है। उसमें ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका नया वेरिएंट है जो आ चुका है, और उसको लेकर जो है आपको एहतियात और सतर्क रहना है। आपने दोनों डोज ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है सतर्क रहिए और दूसरों को भी आप अवेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि कई राज्यों में अलग अलग जगह चुनाव के जो है पूरी तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद चुनाव वहाँ पर होने हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वहाँ पर बड़ी मात्रा में रैलियाँ की जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। और ज़्यादातर शिकार इसके कौन से हो रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं ये शिकार हो रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं उनसे खेल रहे हैं। अब वहाँ पर कोई अवेयरनेस की कोई बात नहीं है कि वहाँ पर कोविड फैल सकता है, ओमिक्रॉन फैल सकता है, क्योंकि भीड़ उतनी मात्रा में, कोई भी प्रिकॉशन नहीं है वहाँ पर, कोई मास्क नहीं है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं, मैं तो पेपर देखा इसकी वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए कि आप दूसरे लोगों को जो आपके आसपास रहते हैं उनको अवेयर कर सकते हैं, जो आपके कांटेक्ट में ग्रुप में, इस तरीके से मैसेज करके, क्योंकि आप अपनी हेल्थ की केयर जो है खुद करते हैं। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं करने वाला है। और अस्पतालों में आपने देखा कि कोविड के सीन में बेड मिलना इम्पॉसिबल था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। डोज लिया अलग की बात है, लेकिन प्रिकॉशन को जो है यहाँ पर बरतते रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और करंट अफेयर की वीडियो पे काफ़ी बहुत ही बढ़िया फीडबैक आप सभी का आ रहा है, और इसे मैं दिन प्रतिदिन जो है बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ जो है अदर एग्जाम से रिलेटेड जो है
आपको ऑथेंटिक कंटेंट भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप सभी के बेहतर फीडबैक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। और हम प्रयास करेंगे कि आप जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है और उसको एक निश्चित समय में जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। और वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो के बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ कमी लग रही है उसके बारे में भी बता सकते हैं। क्योंकि लर्निंग जो है प्रॉपर चलती रहती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, जीवन पर्यंत जो है इंसान सीखता रहता है, चाहे कोई कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो जाए। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम रिलेटेड तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।